23 मई है बहुत ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। भाभी जी पाए लागू। ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ना, भर भर के खबरें लेकर आते हैं, एक बोरे में बांधते हैं और मुझे पकड़ा देते हैं कि जाओ जाके बोलो। अरे यार, खबरों का बोझ लाद लाद के मेरा कंधा टेढ़ा हो गया। रास्ते में मुझे मजनू भाई बुला रहे थे। इन रिपोर्टर को मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग काम बहुत करते हैं ना। ये लोग काम नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा क्या। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। खैर, आप लोग आज की स्पेशल खबरें देखो, तब तक मैं अपना ये कंधा सीधा कर लेता हूँ। समय मिले तो अपना उल्लू भी सीधा कर लेना। बोलो, तुम रुको, तुम तो मुझे इस शो के बाद मिलना, बताता हूँ मैं तुमको। सौम्या और हरमन के प्यार की रसोई, झोपड़ी में अपनी मोहब्बत संजोई। चंद्रकांता कर रही है वीरेंद्र का श्रृंगार, उत्सव की तैयारियों में हुआ प्यार। सीता ने मारा रिकी को थप्पड़, अब कर दी उसने कौन सी गड़बड़। काल लेकर आया है आंधी तूफान, आज पीयूष लेगा किसी की जान। पिछले महीने बच्चों के एग्जाम हुए थे, मगर इस महीने रिजल्ट का माहौल है। तो बच्चे ना आपस में कोड वर्ड में बात करते हैं ताकि मम्मी पापा को पता न चले। कल 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने बोला, सुन बे, इधर सुन ना भाई, जा मेरा रिजल्ट देख कर आना, और सुन कोड वर्ड में बताना कि मेरा रिजल्ट क्या है, ठीक है। अगर मैं एक विषय में फेल हुआ हूँ ना, तो आके बोलना जय श्री राम। 2 में हुआ हूँ तो आके बोलना श्री राधा कृष्ण। और अगर 3 में हुआ हूँ तो आके बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, ठीक है। जा। उसका दोस्त गया, जब उसने रिजल्ट देखा तो उसका दोस्त सभी विषय में फेल था। आगे पता है क्या बोला? बोलो साचे दरबार की जय। दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने। दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने। खामखा सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी। मैंने अपने बचपन का सपना पूरा किया और आई ड्रीम ऑफ जीनी, जो मेरा सबसे फेवरेट शो था, उसका एक किरदार मैंने उठाया जीनी का, एंड दैट वाज आवर एक्ट कि जीनी एक प्लाज्मा में बंद है और वो कैसे बाहर आती है। माना कि हम यार नहीं होते हैं कि प्यार नहीं, माना कि हम यार नहीं होते हैं कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं, माना कि हम यार नहीं। Time for some chama.
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। थैंक यू भारती कि आपने पहले तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड आपके पापा जहाँ भी है आप पर नज़र रख रहे हैं और आप पर उन्हें इतना गर्व होगा अभी। मैं महसूस भी नहीं कर सकती कि ये कमी कैसे फील होती होगी, और आज आपका परफॉर्मेंस देख के मुझे उसकी एक झलक दिख गई। 2 साल की थी, मेरे फादर नहीं रहे थे, तो उनके लिए मुझे कुछ करना था, क्योंकि माँओं के लिए तो सब करते हैं कि माँ ऐसा करती है ये वो, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लोग बोलते हैं। तो हमने डिसाइड किया और हर्ष का आइडिया था कि इस बार पापा पे करते हैं, तो मैंने बोला चल ठीक है। और मुझे पता था बहुत इमोशनल होने वाला है, 1 हफ्ते से रो रही थी मैं, हर्ष भी वो चिढ़ने लग गया था लास्ट के दिन में, हर बार क्यों रोती इतना, क्योंकि मैं मिस करती थी वो चीज़ को। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इमोशनल हो गए सारे, परिणीति तो इतना रोने लग गई, सब रोने लग गए। तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम I love you, you love me, जानम I love you, you love me। दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 रा। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा बता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय रे मेरा, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय रे मेरा, हाय रे मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली रे बागरा। आज मैं माधुरी बनी हूँ। माधुरी और माइकल जैक्सन। आओ यस। माइकल जैक्सन। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा माइकल जैक्सन फ़ैन रहा हूँ सारी ज़िंदगी, और मेरे लिए वो भगवान थे। बीइंग अ फ़ैन इज़ वन थिंग, उनका म्यूज़िक एंजॉय करना एक चीज़ होती है, और उनका डांस सारी ज़िंदगी चेरिश करना एक चीज़ होती है, लेकिन टू बी इन हिज शूज़ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू मैच, लाइक to come even like 10% of what he is. It's impossible. मेरे लिए भी उतना ही टफ था। और ये माधुरी दीक्षित, अब माधुरी जी की अदाएं ही भगवान, मतलब मुझे पसंद हमेशा से थी, लेकिन इतनी अदायगी तो मैं वो लेवल तो नहीं टच कर सकती थी, पर हाँ कहीं ना कहीं उन्हें प्ले करने का जो एक अरमान था वो पूरा किया। सीरियल शक्ति में हरमन भाई और सौम्या जी घर से दूर अपना खुद का एक आशियाना बना रहे हैं, मतलब एक घर बना रहे हैं, और मुझे ये भी खबर मिली है कि कोई है जो इनका घर उजाड़ना चाहता है। बड़ाऊ, हाँ क्या है? ऐसे में इन दोनों को क्या करना चाहिए? ऐसे में इनको फ्लैट लेना चाहिए। फ्लैट क्यों? क्योंकि इंसान किसी का घर उजाड़ सकता है मगर किसी का फ्लैट नहीं उजाड़ सकता। यार इस बात पे ना मैं थोड़ा सा पानी छिड़क देता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? महाभारत, ये लो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अरे गंगा जल छिड़को यार। गंगा जल भी छिड़केंगे, तुम निकलो तब तो। गंगा जल भी रखा हुआ है मैंने। मैं यार तुम भी पागल, कुछ भी बोलता आदमी यार ये।
खैर ये खबर देखते हैं। छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो। चल जाना यार, तू क्या बीवी के सामने बेइज्जती करा रहा है? दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। प्यार की कुटिया, हरमन सौम्या की दुनिया। जी हाँ, ये है हरमन सौम्या की प्यारी सी कुटिया, जहाँ ये सारी दुनिया से लड़कर रहने आए हैं और आज यहाँ हरमन बन गए हैं बावर्ची और कर रहे हैं खाना बनाने की कोशिश। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। और लीजिए, प्यार से बनाया हुआ खाना हो गया तैयार, जिसका लिया दोनों ने मिलकर स्वाद। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। ये हुई ना बात, राजस्थानी बाटी इन पंजाबी स्टाइल। भाई वाह, सौम्या ने तो कर दी हरमन की हर मुश्किल आसान, तो वहीं हरमन भी हर मुश्किल में देते आए हैं सौम्या का साथ। तभी तो सौम्या के लिए छोड़ा है अपना घर संसार। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हरमन जी, आपके इसी प्यार को देखकर सौम्या ने भी काम करने का बना लिया है मन, इसीलिए तो मल्लिका दीदी से मांग रही है मदद। मल्लिका दीदी, मैं ना कुछ काम करना चाहती हूँ। सौम्या जी, काम करना अच्छी बात है, लेकिन हरमन को आपका काम करना नहीं बर्दाश्त है, इसीलिए फिर सोच लीजिए एक बार, कहीं इससे आपका रिश्ता ना हो जाए खराब। पारस कुठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल के पति लोग बहुत शाणे हो गए हैं, मतलब अपने मन की बात भी कह देते हैं और पत्नी को ये बात पता भी नहीं चलती। हाँ, कल की बात है, एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, सुनो जी, सुनो ना, ये देखो ना, मैं फैब इंडिया से एक नई साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं? पति बोले, हाय हाय, क्या बताऊं कैसी लग रही हो, मन तो कर रहा है कि तुम्हें जाके पाकिस्तान में फेंकाऊं। ओह माय गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की, पाकिस्तान में फेंकाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? डार्लिंग पूरी बात तो सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे तुम बम लग रही हो। ओह ये बात है, ओह माय गॉड, खीर बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो। सिमर के ससुराल में होता है आजकल रोज नया ड्रामा, कभी कुछ और अभी एक काल का हंगामा। और आज काल ने किया कुछ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, रोशनी के डैड की हालत में हो रहा था सुधार और आज वो बताने ही वाले थे कि कौन है उनकी इस हालत का जिम्मेदार। उन्होंने कहा था ना कि वो थोड़ा बेटर हो गए अभी, फिर अचानक कैसे चले गए। लेकिन तभी वहां लेता है पीयूष एंट्री और चलने लगती है तेज आंधी तूफान और इधर उधर गिरने लगता है सामान। पीयूष कमरे के बाहर से ही करता है कुछ ऐसा कि रोशनी के डैड की हो जाती है मौत। उनकी तबीयत बेटर हो रही थी, तो जब मैं आती हूँ तो यही होता है, इम्प्रूवमेंट लग रहा है। उनका हाथ भी थोड़ा बहुत हिलता है और थोड़ी एक कहीं ना कहीं आस है कि उन्हें वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन
आई डोंट नो, जब वो जैसे किसी का नाम बता रहे होते हैं, मेरा कि नाम हम बता रहे होते हैं एक्चुअली, हाँ कि उनको किसने वहाँ तक पहुँचाया, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ। तो ऑब्वियसली पीयूष तो यही चाहता है कि वो अच्छे हो जाए, लेकिन काल ऐसा नहीं चाहता है। तो इट कम्स टू मी एंड फिर हवाएं चलती हैं, तूफान बहुत आता है, ज़्यादा तूफान चलता है और All of a sudden, हमारे प्यारे hospital जो के कमरे सुमित में। अंकल हैं वो ही इज़ नो मोर। इस खबर से टूट गया है पूरा परिवार। रोशनी की मां संभाल नहीं पा रही है खुद को और रोशनी का रो रो कर है बुरा हाल। पीयूष करते हैं रोशनी को संभालने की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिमर को हो गया है पीयूष पर शक और इसीलिए सिमर ले जाती है पीयूष को वहां से खींचकर। उनको पूरा बंदिशा हो गया है कि पीयूष ही ये सब कर रहा है, बिकॉज PI लिख दिया था तो बाकी अभी क्या बचा है ऑलमोस्ट, एंड शी हिड इट फ्रॉम एवरीबडी एल्स ताकि किसी और को ये ना हो। एंड वही उसके बाद वो जाकर पूजा वूजा करना चाहती है, कुछ देखना चाहती है कि क्या मैं ही काल हूँ या नहीं। इस बार शायद थोड़े और ड्रास्टिक मेजर्स लेने वाली है। क्या काल का सच सिमर ला पाएगी सबके सामने, या काल देता रहेगा सारे घर वालों को चकमा किसी ना किसी बहाने। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल साथ निभाना साथिया में किसी ने कोकिला जी से रिक्की की ढेर सारी शिकायत कर दी और उसके बाद कोकिला जी ने रिक्की का बुरा हाल कर दिया। अरे यार, शिकायत करनी होती तो किसी और से कर देते, कोकिला जी से क्यों? ये थोड़ा पर्सनल बोल रहा हूं मैं। कुछ दिन पहले ना मेरी भी शिकायत किसी ने कोकिला जी से कर दी थी और उन्होंने मुझे बहुत डांटा था यार। इतना डांट दिया था कि मैं डरा डरा घूम रहा था, इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ लोग तो मुझे डरा सिंह बुला रहे थे। भाई जय श्री राम। सीता ने मारा रिक्की को थप्पड़। क्या हुआ ऐसा कि सीता झल्लाई इतना रिक्की पर? क्या फिर से रिक्की ने कर दिया कुछ ऐसा जिस वजह से सबको पड़े भुगतना? शिकवा गिला करे ना किसी से कुछ बोले, एक दूसरे से मिलके गले चलो रोले, मजबूरियों की दो से सुलगती। भाई आज तो रिक्की ने कर दी हैं सारी हदें पार। जो अंगूठी पहनाई थी सीता ने रिक्की को, वो जनाब ने दे दी किसी और को और उसके बदले ले लिए पैसे और पी ली शराब। और अब रिक्की हैं इतने नशे में कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें और क्या ना कहें। रश्मि तुमसे भी ज्यादा कम लड़की है और you won't believe this, उसे मुझसे प्यार हो गया है। सीता के थप्पड़ लगाने पर रिक्की को भी आ जाता है गुस्सा और वो लगता है तोड़फोड़ करने, जिस वजह से आ जाते हैं मोहल्ले के लोग और लगते हैं रिक्की पर चिल्लाने। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, जब लेती है कोकिला मोदी एंट्री और सुनाती है रिक्की को खूब खरी खोटी। तुम्हें न परिवार चाहिए था, न परिवार की कोई मदद, तो किस मुंह से मेरे घर में रह रहे हो तुम? कोकिला का गुस्सा होना एकदम जायज है, क्योंकि सीता ने छुपा के रखी ये बात कि वो दे रही है रिक्की का साथ, जबकि रिक्की ने किया सीता की जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक। कोकिला बा को पता चल जाता है क्योंकि वो उनको शक हो जाता है, क्योंकि मैं टिफ़िन लेके जा रही होती हूँ चौल की चाबी लेके, तो वो आ जाती हैं और उनको पता चल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ड्रामा होता है। अब बेचारी सीता करे तो क्या करे, वो ये सब कर रही है इसलिए क्योंकि वो है मोदी परिवार के एहसान तले दबे, क्योंकि रिक्की से तो नहीं है अब सीता को प्यार। एक्चुअली उनको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हम पति पत्नी जैसे रह रहे हैं। उनको बस सीता से ये उम्मीद नहीं थी कि सीता उनसे झूठ बोलेगी, पर सीता का स्टैंड देखा जाए तो वो भी रमाकांत जी से प्यार करती है, इसलिए नहीं कर रही थी। वो कर रही थी क्योंकि मोदी परिवार ने सीता को इतना सहारा दिया है, इतना कुछ किया है सीता के लिए, तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। अब देखना ये है कि इतना सब होने के बाद क्या रिक्की जाएगा कोकिला के साथ मोदी भवन
या इसी तरह चौल में रहकर मचाएगा दंगल? पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता जी वीरेंद्र भाई को एक महोत्सव के लिए तैयार करवा रही हैं और इसी बीच इन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें शुरू हो गई। ये तो गड़बड़ हो गई। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये महोत्सव में जा पाएंगे? अब महोत्सव नहीं होगा भाई, अब तो कुछ और ही होगा, जिसकी वजह से 1 साल के बाद महोत्सव होगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गए ना? हाँ, मैं काम करता हूँ, फोन लगा के महोत्सव वालों को बोल देता हूँ कि भाई इनका प्रोग्राम तो कैंसिल है, कुछ और शुरू हो गया। बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में बोल दूंगा, आप लोग खबर। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। आज चंद्रकांता का प्यार झलक रहा है कुछ इस अंदाज में कि सजा रही है वो अपने वीरेंद्र को अपने ही हाथ से। चंद्रकांता ही क्यों, वीरेंद्र जो कि दुश्मनों के पैरों तले जमीन खींच लेता है, वो आज चंद्रकांता के पैरों में बैठकर लगा रहा है हल्दी उसे। क्या इसी बहाने हो रहा है प्यार का नया किस्सा शुरू? क्या दोनों अपने जज्बातों में कह देंगे कि हाँ मैं तेरा हूँ? डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। आज मेरे डायलॉग्स बड़े ही शायराना और बड़े रोमांटिक टाइप के हैं, बिकॉज चंद्रकांता इज फुली टोटली मैडली इन लव। नहीं, वो वीरेंद्र ट्राई भी कर रहा है सीन में असलियत बताना, लेकिन चंद्रकांता है कि वो प्यार में इतनी डूबी है कि उसको सुनना गवारा नहीं है। इतने मौके मिले हैं तुम्हें, तुमने तो कभी नहीं बताया। इस सीन में 14 मौके मैंने लिए हैं, लेकिन आपने मुझे असलियत बताई नहीं। 14 बार मैंने बोला कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप मरहम लगा रही हैं। अब और नहीं सुन सकती। सरसराती हवा जाए चारों दिशा, ऐसे ही मुक्त मन मेरा भी हो गया ये हवा। दरअसल यहाँ चल रही है तैयारी विजयोत्सव की, जिसके लिए चंद्रकांता कर रही है वीरेंद्र को तैयार, जिससे वो राजा की तरह जा सके दरबार। इनके लिए हमने पार्टी रखी है बाहर दरबार में, तो ये हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर है। और इनके पास वैसे भी जो इनके अपने कपड़े थे, आई डोंट लाइक हिज वार्डरोब, इट्स वेरी टैकी। तो मैंने सोचा है कि इनको एक मेकओवर की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने इन्हें अपनी ज्वेलरी निकाल के पहना दी। करेक्ट, हमारा साइज भी सेम ही है। ज्वेलरी का साइज सबका सेम होता है। लेकिन यहाँ देखिए शुरू हो गया इनका ही अपना खेल कि कौन है खूबसूरत और कौन हो रहा है फेल। वीरेंद्र कोई लड़की से कम है क्या? खूबसूरती तो हाँ सही बोल रही हैं आप खूबसूरत हैं। मैं हूँ। You're beautiful. I am. Internally also. Who's supposed to be handsome here? Me too. From the outside I'm handsome. Internally I'm beautiful. As a soul. वीरेंद्र खुद से इतना प्यार करते हैं ना, किसी और से प्यार कर नहीं सकते एक्चुअली। नहीं कर सकते हैं। There's too much self love. No, I can. Narcissistic. मैं बस बताता नहीं हूँ। जग में रंग जैसे। लेकिन इस विजयोत्सव में भी होने वाला है एक बड़ा गेम, क्योंकि वीरेंद्र की सच्चाई का लग सकता है सभी को पता, और हो सकता है इसके बाद बन जाए चंद्रकांता का प्यार उसके लिए सजा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल स्वाभिमान में कुणाल भैया को जेल हो गई है, जिसकी वजह से मेघना जी बहुत परेशान हैं और सोच रही हैं कैसे कुणाल भैया को जेल से बाहर निकालें। बहुत मुश्किल है। एक बार इंसान जेल के अंदर चले जाता है ना, उसको वहां से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे नहीं आएंगे। क्यों, सही करना बुढ़ाऊ? अरे बहुत आसान है। क्यों? एक बार मैं जेल गया था, लेकिन 5 मिनट में बाहर आ गया। 5 मिनट में बाहर आ गए? क्या बात कर रहे हो, कैसे? अरे किसी से मिलने गया था, मिल के 5 मिनट में बाहर आ गया। और क्या? लोग कभी कभी तुम ऐसी बात करते हो ना, मन करता है कि तुम्हें हाथी के नीचे कुचल दूं। एक बार नीचे आ जाओ, हाथी मैंने रखा हुआ है तुम्हारे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर
जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। नहीं हो रहा है मेघना कुणाल के दिल का दर्द दूर। जहाँ होती है प्यार की शुरुआत, वहाँ हालात इन्हें कर देते हैं मजबूर। और बेचारी अपनी मेघना रो रो कर हो गई है चूर। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं बस एक तरफ पानी पीती हूँ आधा लीटर, फिर आधा लीटर आंसू बहाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर आंसू बहाती हूँ। मेघना को हुई है एक गलत फहमी, जिसकी वजह से उसका अपना ही प्यार है आज सलाखों के पीछे। और मेघना की एक गलती से कुणाल खा रहा है जेल की हवा। मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों के चलते मेघना से हो गई है बड़ी सी गलती, जिस वजह से उसको फील हो रहा है गिल्टी। और ये हुआ है कि किसी और के लिए कुछ प्लान किया था मेघना ने, लेकिन उस चक्कर में कुणाल जो है वो जेल पहुंच गए। और अब मेघना को रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी भूल हो गई है और कुणाल से वो कितना प्यार करती है। और ये जो हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, तो वो रो रही है, किसी भी तरह से चाहती है कि कुणाल बाहर आ जाए। दरअसल मेघना ने की थी किसी और के खिलाफ कंप्लेन, पर उसमें गलत फहमी के चलते कुणाल पर ही आ लगा है ब्लेम। वो किसी और को अंदर करवाना चाहती थी, बट उसे पूरी बात पता नहीं थी। उसने बाय मिस्टेक किसी और की कंप्लेन की और वो अपने पर ही चली गई। जबकि गलती कुणाल की भी नहीं थी। था कुछ ऐसा कि इट इज़ जस्ट मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसमें इतनी बड़ी बात हो गई कि कुणाल जेल चला गया। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। अब मेघना ने कुणाल के आगे कर लिया है कन्फेस कि उससे हो गई है गलती अहम, पर कुणाल है समझदार और अपने प्यार को कर दिया है माफ। इसीलिए अब कंफ्यूजन का क्या होगा अंजाम? क्या जिसकी थी गलती उसे मिलेगा इसका इनाम? रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बोलूं। एक जमाने में लोग वहां सोना पसंद करते थे जहां से चांद सितारे दिखें, मगर आजकल वहां सोना पसंद करते हैं जहां पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट पास हो, है ना? होता है ना? तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तब तक मैं भी एक नींद मार लेता हूँ। अरे मुझे भी अपना मोबाइल चार्ज करना है। आप लोग गए नहीं? जाओ ना। भाभी तेरा देवर दीवाना। 23 मई है बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। सुबह सुबह मेरे बॉस ने मुझे फिर डांट दिया। कह रहे हैं कि तुम आजकल बहुत बोलते हो। ऐसा है क्या? उलूल जुलूल बोलता हूँ क्या मैं? नहीं ना? भाभी ये काम करना, मोबाइल निकालो, ट्विटर पर जरा मेरी तारीफ लिख के भेजना, जरा दिखाओ मैं अपने बॉस को। बहुत डांटते हैं यार मुझे। खैर हम आगे बढ़ते हैं बिना करे खिटपिट। तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, न खाती पीती रोना धोना मुश्किल। ए रंगीला, मारे को यही वाली बहू चाहिए। तू कोई और बहू लाया ना तो मैं उसे पत्थर से मारूंगी। यहाँ रंगीला की माँ को आया गुस्सा, हाथ में पलटा लेकर लिखने चली है नया किस्सा। जी हाँ, आज तो सरकार की नहीं है खैर।
रंगीला की मां आज निकालेगी सरकार से अपना बैग। पता नहीं माँ को क्या हो गया आज, मुझे भी ये बात पता नहीं कि ऑडियंस को भी शायद ना पता। माँ चौधरी को देख के थोड़ी सी वैसी हो गई, पागल सी हो गई। एक माँ से बिना पूछे भला कैसे ये चौधरी उसके बेटे की शादी कर सकता है फिक्स। जैसे ही खबर रंगीला की माँ को पता चली तो वो चल पड़ी चौधरी से लड़ने, और चौधरी ने भी आओ देखा न ताव और तान दी बंदूक। वो तो भला हो शिवानी और रंगीला का कि उसने सही वक्त पर आकर संभाल ली सारी बात, और माँ को आइसक्रीम खिलाकर ठंडे किए उसके जज्बात। रंगीला की माँ को हमेशा से ही शिवानी है पसंद, और शिवानी को ही वो बनाना चाहती है अपनी बहू। माँ शिवानी को अपनी बहू मानती है, इसलिए वो इस शादी से खुश नहीं है। माँ के लिए तो दुल्हन हुई तो वही शी इज एक्साइटेड कि शादी वापस होने वाली है, तो बस उसी के लिए एक्साइटेड है। एंड दुविधा तो मैं हमेशा होती हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ या कुछ हो नहीं रहा है। इधर शिवानी भी है परेशान, नहीं दिख रहा है उसे परेशानी का कोई समाधान। वीर कराना चाहता है राधिका से रंगीला की शादी, जिस पर नाराज होकर शिवानी करती है रंगीला की जमकर बेइज्जती। आप तो एक गुलाम हो और जिंदगी भर तक गुलाम ही बन के रहोगे। शिवानी सोचती है रंगीला के लिए भला, तभी तो उसने रंगीला को कहा इतना कुछ भला बुरा। कन्विंस नहीं कर रही, मेकिंग वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो जब खुद आता नहीं है तो यू नीड समवन टू टेल यू कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैं इसको बोल रही हूँ कि आपकी तो अपनी सोच है ही नहीं, आपका तो सम्मान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपना। गुलाम में अभी और भी आएंगे कई ट्विस्ट, जिसके लिए अब देखते रहिए हमारा शो भाभी तेरा देवर दीवाना। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अगली खबर सुनाने से पहले एक सामाजिक ज्ञान देना चाहता हूँ, यही कि शराब पीने से बैंक का बैलेंस और इंसान का बैलेंस दोनों लड़खड़ा जाता है। कल की बात है, एक शराबी मेरे पास आया, बोला ड्राइवर तेरे को पता है कल मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में ना शराब की एक दुकान देखी, मैंने एक बोतल खरीद ली, खरीद के रख के अपने जेब में मैं आगे जा रहा था, तभी मुझे अचानक से ध्यान आया कि यार आगे जाके अगर मैं गिर गया तो बोतल टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोतल निकाला, ढक्कन उसका मैंने खोला और गटक लिया, और यही हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, मैं 7 बार गिरा। कल से एक बात तो यकीन हो गया, भगवान होते हैं। थैंक गॉड यू सेव्ड माय मनी। मुसीबत पीछे पड़ी है, ना होना था क्यों हो गया, लो जाए उल्फत मिल गया। तिवारी जी की टूट गई टांग, बेड पर लेटे लेटे तिवारी जी हो गए परेशान। मैं सब्जी मंडी की पड़ी है, या पैर की डंडी टूट गई है, उसकी कौन चिंता नहीं है। बस फिर क्या था, विभूति को मिल गया चांस। अब तिवारी जी के पैर में तो लग गई है चोट, तो भाभी जी को कौन ले जाएगा बाजार। विभूति ने उठाया इस बात का फायदा और झट से अंगूरी भाभी को ले जाने के लिए हो गए तैयार। सब्जी मंडी जाना था सब्जी लेने के लिए, अब लट्टू के भैया का तो पैर टूट गया है, तो उनको कौन ले जाएगा। अरे भाभी जी हम है ना, मैं आपको बैठा के ले जाऊंगा अपनी साइकिल पे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, क्या कर रहे थे तिवारी जी ऐसा कि उन्हें लग गई चोट। भाभी जी को रिझाने के चक्कर में तिवारी जी जो है हमेशा कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी विभूति जी की टांग खींचते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ कि भाभी जी जो है अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में जा नहीं पा रही, गर्मी बहुत पड़ रही है, उनका स्किन लाल हो जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं। तो इस चक्कर में जो है तिवारी जो है वो भाभी जी के लिए स्कूटी ले आया है। हमने आपको दिखाया ही था कि ग्रूमिंग क्लासेस से आते वक्त अनीता रही थी झूम, क्योंकि अनीता को लग गई थी गर्मी की वजह से लू।
बस भाभी जी की तकलीफ कैसे देख सकते हैं तिवारी। इसी बात पर इन्होंने ले डाली स्कूटी, जिसने किया इनका ऐसा हाल। अब देखते हैं कि कौन रिझाता है, कौन ठीक होता है, कौन भाभी जी को ग्रूमिंग क्लासेस में ले जाता है, भभूति जी या मैं, या हो सकता है हम दोनों की अरमान धरे के धरे रह जाएं। तिवारी जी, आप अपने पैर का ध्यान रखिए। अनीता भाभी को तो विभूति भी ले जा सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर की बात मानिए और बेड रेस्ट कीजिए। वैसे आपकी ही तरह डॉक्टर भी कमाल लग रहा है, प्लास्टर की जगह विभूति लगाने की बात कर रहा है। जो अजीब डॉक्टर है ये, जो है वो कह रहा है कि प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, आपके यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? हमने कहा अजीब आदमी है, प्लास्टर ऑफ नहीं, फिर कहते चलो फिर भभूत से इलाज करते हैं। अब ये तांत्रिक टाइप डॉक्टर पता नहीं अब कैसा इलाज करेगा। चलिए हम करते हैं विश कि आपकी टूटी हुई टांग हो जाए जल्दी से ठीक। आलोक मिश्रा के साथ मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दुनिया का एकमात्र सत्य, लोग अपने बॉस के हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वो बॉस किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। कल की बात है, एक आर्मी चीफ ने अपने एक सैनिक को बुलाया, उसका नाम था रमेश। बोले रमेश इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में बंदूक थी। वो बोला सर ये तो बंदूक है सर। बदतमीज, ये बंदूक है, इसकी इज्जत करो, ये तुम्हारी माँ है। क्या है? ये तुम्हारी माँ है, चलो निकलो। उसको भगा दिया। उसके पीछे से दूसरा सैनिक आ रहा था, सुरेश। बोले सुरेश इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ। उसके हाथ में ही बंदूक था, लेकिन उसने ये सारी बात सुन ली थी। वो बोला सर ये रमेश की माँ है, मतलब ये मेरी मौसी जी है। आई लव यू मौसी जी। अब मैं जाऊं? हाँ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। आज है बिहान का गुलेल टेस्ट। उप्स, सॉरी, आर्यन का पापा टेस्ट। भाई आर्यन ने इस पांडे परिवार की एक एक छोटी बड़ी चीज के बारे में पता लगा लिया। घर में आया हूँ पहली बार और आउटडोर सीन्स हमारे इतने सारे, एक तो मैं गर्मी में हालत ख़राब हो रखी है हमारी। दूसरी चीज़ परीक्षाएं, जो देखो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ थे इतने साल, 15 साल। तो मैंने ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेक्टिव हायर किया है, जिसने पांडे परिवार की मुझे हर एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ की खबर दी। तोते की तरह आर्यन ने सब कुछ तो रट लिया, लेकिन बेचारे एक चीज भूल गए और बस वहीं फंस गए। और क्या, आर्यन को क्या पता था कि बिहान बनना इतना भी आसान नहीं। बिहान बनने के लिए निशानेबाजी में पक्का होना चाहिए। बस बानी ने ले लिया इस नकली बिहान का टेस्ट, जिसमें बिहान हो गए फेल। मुझे पता था कि बिहान गुलेल चलाता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे चलवा लेंगे। जो बानी ने किया, बानी ने मेरे हाथ में गुलेल दे दी, ये लो निशाने लगाओ। मुझसे एक भी नहीं लगा, तो फिर बानी ने लास्ट में हेल्प की और हम दोनों ने मिलके लास्ट बॉटल फोड़ी। फिलहाल तो थपकी की बात मानकर आर्यन घर में तो आ गए हैं, लेकिन इनको यहाँ देखकर कोई है जिसको लग गया है जोर का झटका, जोर का झटका है जोरों से लगा। चलिए देखते हैं थपकी सीरियल में और क्या ड्रामा बाकी है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई ऐसा है कि जल्दबाजी हमारी सिर्फ फटाफट खबरों में ही अच्छी लगती है, आम जिंदगी में नहीं। किसी ने लिखा है कि शादी से पहले भगवान से मांगा था कि अच्छा पकाने वाली मिले। शादी से पहले भगवान से मांगा था कि अच्छा पकाने वाली मिले, मगर जल्दबाजी में खाना ही बोलना भूल गया। अब वो खाना नहीं पकाती है, सिर्फ मुझे ही सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट कॉमेडी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के नए वेब सीरीज की झलक, जिसकी शुरुआत से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मौजूद था इस शो से जुड़ा हर सितारा। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि अब जो कॉमेडी का एक जो ऑडियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, देयर इज मोर देन 80 मिलियन पीपल हु वॉच कॉमेडी, हु सैंपल कॉमेडी ऑन ऑनलाइन। इस सीजन में पुरानी स्टारकास्ट के साथ साथ शामिल हुए हैं कुछ नए सितारे भी, जिनमें शामिल है ऐश्वर्या सखूजा और वैभवी का नाम। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल चिड़ियाघर के सेट पर, जहां किया जा रहा है शो का नया प्रोमो शूट, क्योंकि सीरियल में आ गया है 8 साल का लीड।
जिसके साथ ही बदल गए कुछ किरदार और कहानी में भी आ गया है बदलाव। तो जब भी चेंजेस आते हैं उसे हमें हमेशा बाहें फैला के एक्सेप्ट करना चाहिए एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। हमारा शो बंद नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक एक डेवलपमेंटल चेंज ले रहा है, एक कुछ साल आगे जा रहा है। और स्टोरीज जब इतने साल चलती हैं तो उनमें इस तरह का प्रोग्रेशन होना ही चाहिए। बच्चे छोटे छोटे थे और रियल लाइफ में भी लोगों के बच्चे बड़े होते हैं, तो अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सीरियल बेहद में आगे आने वाले धमाके की ताजा झलक। सांझ तक ये गिफ्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है। ओके। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। मैं सांझ से सगाई करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरे प्यार का सर कभी नहीं झुकने दोगे। इसी धमाकेदार खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक सामाजिक ज्ञान। किसी ने क्या खूब लिखा है कि बर्बाद होने के लिए मोहब्बत करने की क्या जरूरत है। वाह वाह। लिखा है कि बर्बाद होने के लिए मोहब्बत करने की क्या जरूरत है। आप आईपीएल में सट्टा भी लगा सकते हैं। 23 मई है बहुत ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे। BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। भाभी तेरा देवर दीवाना।